Welcome back to the channel. In this video, we'll be discussing a topic that is hotly debated among experts. Right now, these days, there is a word that is trending on social media, trending in the media, that is freebies. Freebies. In a separate video, we'll be talking about what freebies are. In this video, we'll be looking that agriculture subsidies, whatever the subsidy government gives to the farmers, is it virtue or is it vice? We'll be giving different points. We'll be discussing if it is virtue, why it is virtue, if it is vice, why it is vice, and can agricultural subsidies be considered a freebie? Can agricultural subsidy be considered a freebie? We'll be discussing about this. So let's begin. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एग्रीकल्चर सब्सिडी क्या होती है. फॉर एग्जांपल, एक फार्मर फर्टिलाइज़र ख़रीदता है तो फर्टिलाइज़र के ऊपर फॉर एग्जांपल उसने 1200 का, फॉर एग्जांपल फर्टिलाइज़र 1200 रुपये का है तो उसे केवल 800 में मिल जाएगा, 600 में मिल जाएगा. तो ये बाकी का जो 400 रुपये कौन देगा? गवर्नमेंट देगी उसके बिहाफ पर, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसे एक सब्सिडी दे रखी है उसके ऊपर. सब्सिडी का मतलब कुछ जो रियायतें, छूट सरकार देती है. रियायतें हम इसे नहीं कह सकते, लेकिन एक सपोर्ट होता है ये सब चीज़ें खरीदने के लिए, क्योंकि वो गरीब हैं. इसी कारण सरकार की तरफ से ऐसी सब्सिडी का प्रोविज़न है जहाँ पर पूरा वो नहीं देना पड़ता, बाकी का सरकार. फॉर एग्जांपल, जैसे गैस सिलेंडर पर कुछ समय पहले तक जो सब्सिडी थी, तो इसमें क्या था, जैसे 1200 का अगर सिलेंडर आता था तो वो 800 का मिल जाता था. 400 रुपये सरकार के बिहाफ पर उसको दिए जाते थे देने वाले को. सो दिस वाज सब्सिडी. अब एग्रीकल्चर के अंदर फर्टिलाइज़र्स के ऊपर सब्सिडी दी जाती है, बिजली के ऊपर सब्सिडी दी जाती है, तो पानी की सप्लाई के ऊपर सब्सिडी दी जाती है. कुछ लोगों का मानना है कि सरकार को सब्सिडी बंद कर देनी चाहिए, वहीं कुछ लोगों का कहना है नहीं, इसे चालू रखना चाहिए. वर्च्यू का मतलब अच्छा, सब्सिडी देना अच्छा है, और वाइस गलत है, उसे नहीं देना चाहिए. तो हम ये डिस्कस करेंगे, अगर ये वर्च्यू है तो क्यों है, वाइस है तो क्यों है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले हम वर्च्यू के पॉइंट्स देंगे. जो लोग मानते हैं कि सरकार द्वारा दी जाने वाली एग्रीकल्चर के अंदर जो सब्सिडी दी जाती है वो सही है, वो वर्च्यू है, उनका क्या कहना है? उनका कहना है आज भी जो मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स हैं वो या तो मिडिल क्लास से आते हैं या पुअर हैं बहुत ज़्यादा. तो ऐसे में अगर सरकार द्वारा उन्हें इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं दी गई तो वो इनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा. इसीलिए इसे जारी रखना चाहिए. एग्रीकल्चर सब्सिडी सरकार को जारी रखनी चाहिए, इसे देते रहना चाहिए. वहीं उसके अलावा एक पॉइंट ये दिया जाता है, आज भी जो आज भी जो एग्रीकल्चर है अपने इंडिया में वो ज़्यादातर मॉनसून पर डिपेंडेंट है. केवल 45% हमारा लैंड एरिया ही परमानेंट इरिगेशन के अंडर आ पाया है, बाकी आज भी मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट है. तो ऐसे में अगर हम उन्हें सब्सिडी नहीं देंगे तो, और मॉनसून कभी वो कम बारिश हो कभी ज़्यादा हो, तो ऐसे में उन्हें नुकसान के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. उन्हें अगर सब्सिडी नहीं दी गई तो उनकी फैमिलीज़, ऐसे में एक केस अगर हम साउथ के एरियाज़ का देखें तो वहाँ रॉकी एरियाज़ ज़्यादा हैं. तो रॉकी एरियाज़ के अंदर जो बोरवेल्स हैं ये बहुत कम हो पाते हैं. तो ऐसे में वहाँ सुसाइड, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के किसानों के अंदर सुसाइड के केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिले. तो ऐसे में इसी से बचने के लिए सरकार सब्सिडीज़ बहुत ज़्यादा देने की एक कोशिश करती है. उसके अलावा एक जो पॉइंट दिया जाता है कि ज़्यादातर या तो लोअर मिडिल क्लास से आते हैं या फिर पुअर फैमिलीज से आते हैं, और उनकी जो फसलें हैं उस पे जैसे
ईयर लॉन्ग तो फसल रहती नहीं है, तो ऐसे में जो बाकी समय में उनकी क्रेडिट की ज़रूरत है कौन पूरी करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल घर में कोई शादी है, ऐसे जितने भी खर्चे हैं हाउस होल्ड के उनको कौन पूरा करेगा। तो ऐसे में क्रेडिट दिए जाते हैं। बैंक्स जो है इनको कम इंटरेस्ट रेट पर क्रेडिट देती है, सब्सिडाइज्ड रेट पर देती है, इसीलिए इन्हें चालू रखना चाहिए। ठीक है, तो क्या पॉइंट्स दिए जाते हैं, मेजर 3 पॉइंट्स दिए जाते हैं इनके सपोर्ट में। पहला है मॉनसून, कि मॉनसून अब भी बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है और हमारा जो मेजॉरिटी ऑफ लैंड है वो परमानेंट इरिगेशन के अंडर अभी तक नहीं आया है, तो ऐसे में इन्हें देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, जो मेजॉरिटी ऑफ किसान है वो या तो लोअर मिडिल क्लास से आते हैं या पुअर फैमिलीज से आते हैं, तो ऐसे में उन्हें ये देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उनकी फैमिलीज भी सस्टेन कर पाएँ। उसके अलावा ईयर लॉन्ग जो क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स हैं, ईयर लॉन्ग क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें भी पूरा करना, क्योंकि फार्मिंग ये जो फसलें सारे साल तो रहती नहीं, तो ऐसे में ये देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को एक वेलफेयर स्टेट बताता है, तो ऐसे में सरकार को इनके वेलफेयर की तरफ ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक डेमोक्रेसी के अंदर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी तरफ अगर हम डिस्कस करें, कुछ लोग कहते हैं ये वाइस है, तो वाइस क्यों है, कुछ लोग अगर इसे वाइस बताते हैं तो क्यों बताते हैं, अब हम उसे डिस्कस करेंगे। तो पहला कहते हैं कि दिस इज़ अ बर्डन ऑन गवर्नमेंट फाइनेंसेस, बर्डन ऑन गवर्नमेंट फाइनेंसेस, सरकार के ऊपर, सरकार के खर्चों के ऊपर ये एक एक्स्ट्रा बर्डन है। किसानों को ऐसी सब्सिडी देना सरकार के ऊपर ही एक बर्डन है, ऊपर से फिर उन्हें एमएसपी भी देना पड़ता है, तो ये सब सरकार के ऊपर बर्डन मानते कुछ लोग। गवर्नमेंट एक्सचेकर से बेफालतू में पैसा जाता है ऐसा माना जाता है, और इसीलिए उनका मानना इसे बंद कर देना चाहिए। दूसरा पॉइंट जो इसमें दिया जाता है वो है कि आज भी ये जो सब्सिडी दी जाती है ये टारगेटेड बेनिफिशियरीज तक नहीं पहुंच पाती। टारगेटेड बेनिफिशियरीज कौन है? टारगेटेड बेनिफिशियरीज का मतलब है वो लोग जिस, ये अगर सब्सिडी इंट्रोड्यूस की गई, ये किसके लिए इंट्रोड्यूस की गई? गरीब किसानों के लिए। तो टारगेटेड बेनिफिशियरी यहाँ कौन है? गरीब किसान है। लेकिन ये टारगेटेड बेनिफिशियरी तक नहीं पहुँच पाती। बीच में ज़्यादातर जो फ़ायदा है इन सब्सिडीज़ का वो कौन ले जाते हैं? जो बड़े किसान हैं, अमीर किसान हैं, वो लेकर चले जाते हैं। तो कुछ का ये मानना है। उसके अलावा कुछ लोगों का ये कहना है कि सब्सिडीज़ को बंद कर देना चाहिए क्योंकि यहाँ पर इनका वेस्टफुल कंजम्पशन होता है। वेस्टफुल कंजम्पशन, अब वेस्टफुल कंजम्पशन क्या होता है हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल सरकार ने यूँ कह दिया कि फ्री फर्टिलाइज़र्स सरकार की तरफ से सभी किसानों को मुफ्त दिए जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान क्या करेंगे? फ्री में मिल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे और अपनी जो खेत है उसमें भर भर कर डालेंगे। तो ऐसे में सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम हो जाएंगे, सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड होती चली जाएगी। तो वेस्टफुल कंजम्पशन होगा। जितना ज़्यादा फ्री का माल दिया जाएगा उतना ज़्यादा उसे वेस्ट किया जाएगा। अगर वाटर ज़्यादा, जैसे वाटर सरकार ने सब्सिडाइज रेट पर दे दिया किसानों को, तो ऐसे में वो क्या करेंगे? वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे, वेस्टफुल प्रयोग करेंगे। और ऐसे में ये ना मानते हो कि वाटर एक स्कार्स रिसोर्स है, चाहे सरकार फ्री में दे रही फिर भी वाटर रहना तो स्कार्स ही है। तो इसीलिए कई लोग इसे वाइस बताते हैं। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि क्यों कई लोग ऐसा मानते हैं एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ को चालू रखना चाहिए, वहीं कुछ मानते हैं इन्हें बंद कर देना चाहिए, वहीं कुछ लोग इन्हें फ्रीबीज मानते हैं। फ्रीबी क्या होता है ये हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ एक छोटा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फ्रीबी का कॉन्सेप्ट इस वक्त बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स को इसने बहुत ज़्यादा हीटेड बना रखा है। ये कॉन्सेप्ट क्या है? फ्री के अंदर जो भी चीज़ें दी जाती है, फ्री टेलीविज़न, फ्री बाइसिकल, ये जितनी भी चीज़ें दी जाती हैं उन्हें फ्रीबीज कहा जाता है। तो
एग्रीकल्चर सब्सिडी को भी एक फ्री भी माना जाता है। तो इसमें व्यू पॉइंट ही दिए जा सकते हैं और कुछ। तो मेरा व्यू पॉइंट है कि एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ फ्रीबीज नहीं मानी जा सकती, क्योंकि ये इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है और ये ज़्यादातर गरीब किसानों को दी जाती है। तो एक वेलफेयर स्टेट के अंदर आप सेविंग्स करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को देना चाहिए। फ्रीबीज के अंदर इसे नहीं माना जाए, इसे एक वेलफेयर स्कीम माना जा सकता है, वेलफेयर स्कीम माना जा सकता है, लेकिन फ्रीबीज कहना बिल्कुल गलत होगा। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो. I hope you got to know a lot, and thank you very much for watching the video.